गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम एसपी का थर्ड चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे के टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो नाम आ रहा है टॉपिक का वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसमें हम लोग आज मेथड्स देखने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स क्या क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बने रहिए। राइट, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है? इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, इसका मतलब जब कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जब कंपनी को कैपिटल की नीड है नए नए प्रोजेक्ट डालने के लिए, नई कंपनी को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो उनको कैपिटल चाहिए होगा। राइट, तो कैपिटल कैसे इकट्ठा होगा? शेयर इशू कर मतलब कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी और उनसे पैसा लेगी। किनसे? पब्लिक से, ऑफ कोर्स, ठीक है। उसी को हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स कहा जाता है, ठीक है। कंपनी कैन नीड कैपिटल, देखो मैंने आपको वहां पे पहले ही बता दिया, कंपनी कैन नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, फॉर एक्सपांडिंग, फॉर डाइवर्सिफाई एंड इट एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो आपको पैसे चाहिए, और पैसे आप अरेंज करने के लिए क्या करते हो? अपने शेयर्स मार्केट में क्या करते हैं हम लोग? सेल आउट करते हैं, और उसके थ्रू कंपनी के पास पैसा आता है, उसी को इश्यू ऑफ शेयर्स कहा जाता है, ठीक है। अब उसके मेथड्स हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको बुक में जो 42 पेज नंबर दिया है उसमें अगर आप देखोगे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। मेथड्स, जो मेथड्स है आपका मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, तो उसमें आपको 4 टाइप्स के मेथड्स दिए हैं। पहला मेथड जो है वो पब्लिक ऑफर है, ठीक है। पब्लिक ऑफर में उन्होंने 2 बताए गए हैं, आईपीओ एंड एफपीओ। सेकेंड मेथड आता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के, और उसमें भी 2 टाइप्स आपको दिए हैं, राइट इशू एंड बोनस इशू। थर्ड जो टाइप है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को वहां पे 4 टाइप हैं जो हम लोग डिटेल में बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, उसमें आपको 2 दिए हैं, राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो ये जो डिटेल्स में ये जो फ्लो चार्ट आपको दिया है, इसे ही हमें डिटेल में पढ़ना है, और तब हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स जो है टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज कुछ टॉपिक को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आ रहा था इश्यू ऑफ मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में, उसमें है सबसे पहला मेथड पब्लिक ऑफर। ये जो पब्लिक ऑफर है इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं एग्जैक्टली। पब्लिक इश्यू और ऑफर मींस ऑफरिंग द शेयर टू द पब्लिक, मतलब अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करना, ठीक है। अपने शेयर पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू सेल आउट करना, ठीक है। एंड इट इज अ कॉमन मेथड यूज्ड बाय द कंपनी। सबसे ज्यादा कॉमन मेथड कंपनी इसी को यूज करती है, और कंपनी इसके लिए क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू कर पब्लिक से पैसा अरेंज करती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? प्रोस्पेक्टस एक ऐसी, मतलब बोल सकते हो कंपनी की, उसमें पूरी डिटेल लिखी रहेगी, कुछ पन्नों का होगा ऑफ कोर्स को, उसमें कुछ डिटेल लिखी रहेगी जिसमें कंपनी की प्लानिंग, कंपनी का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसमें फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, कंपनी पैसे अरेंज करेगी तो कितना पैसा कमाएगी, कुछ सालों में प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है, जिससे इन्वेस्टर पढ़कर फिर इंटरेस्ट दिखाता है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें बहुत सारी चीजें होती है प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पे क्या आया कि हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं और उनसे पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, और उसमें पहला टाइप्स, मतलब अब उसमें भी कैसे मेथड्स हैं पब्लिक को इशू करने के लिए। वहां पे मेजरली 2 मेथड आपको दिए हैं। पहला है फिक्स प्राइस मेथड और दूसरा है बुक बिल्डिंग मेथड। अब ये फिक्स प्राइस मेथड क्या है? फिक्स प्राइस मेथड में कंपनी का पहले से प्राइस डिसाइडेड होगा, उस पर्टिकुलर प्राइस को पे कर पब्लिक जो है वो क्या कर सकती है? शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। और बुक में आपको इसी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। द कंपनी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, देखो राइटली वहां पे लिखा है, कंपनी प्रोस्पेक्टस में ही पहले से क्वांटिटी और उसकी प्राइस पब्लिक को ऑफर कर देगी। मतलब सबसे पहले जब कोई भी शेयर ऑफर, यहां पे शेयर खरीद रहा होगा, तो उसको प्रोस्पेक्टस में पहले से प्राइस पता होगी कि हाँ भी इस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस कितनी है, क्योंकि वहां पे फिक्स प्राइस मेथड है, मतलब वहां पे पहले से प्राइसेस फिक्स्ड होगी हर एक शेयर की, ठीक है। एंड द कंपनी सब्सक्राइब इन्वेस्टर टू पे सर्टेन पोर्शन ऑफ द
फेस वैल्यू, कंपनी वहां पे कुछ फेस वैल्यू पे करने को कहेगी। मतलब समझ लो 100 रुपीज का शेयर है तो 100 रुपीज या तो कंपनी बोलेगी कि पूरा 100 रुपीज एक साथ पे कर दो एप्लीकेशन के साथ, या तो कंपनी उसको कहेगी कि कुछ पोर्शन अभी पे करो, बाद में जब हम कॉल करेंगे, जब पैसे हम कॉल करेंगे तब बाद में बाकी का पैसा आप लोग पे करना। तो ये वहां पे मेथड होगा एग्जैक्टली। कंपनी इस तरह से अपने शेयर्स के पैसे इकट्ठा करने वाली है, ठीक है। तो फिक्स प्राइस मेथड में इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल वहां पे प्राइस पहले से फिक्स्ड है, कंपनी प्रोस्पेक्टस में वो डिटेल पहले से लिख देगी, ठीक है, और उतना पोर्शन सब्सक्राइबर को एप्लीकेशन के साथ जमा करना होगा। ये मेथड है आपका पहला फिक्स प्राइस मेथड, और इसमें कंपनी हर एक प्रकार के शेयर इशू कर सकती है। उसमें राइट इशू, पब्लिक इशू, एम्प्लॉयज को जो इशू शेयर किया जाते हैं वो सारे इसमें ऑफ कोर्स कंपनी इशू कर सकती है। और एक चीज, कंपनी वहां पे शेयर कैसे इशू करती है, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, और डिस्काउंट भी होता है। तो इशू एट पार क्या होगा, 100 रुपए की कीमत के शेयर है वो 100 रुपए में ही जा रहे हैं, तो इशू एट पार हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर शेयर की कीमत 100 रुपए है और अगर उसकी कीमत ज्यादा में जाती है, 100 रुपए है उसकी कीमत 120 में जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ज्यादा पैसा आप ले रहे हो, पार मतलब जितनी फेस वैल्यू उतना ही आप ले रहे हो। तो ये चीजें हैं, ये चीजें वहां पे आपको बताएगी कंपनी इस प्रकार से अपने शेयर इशू कर सकती है, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। और डिस्काउंट क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंट देते हैं। जब कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को शेयर इशू कर रही होती है तो कंपनी उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से, फेस वैल्यू से कम कर देती है। 100 रुपीज है तो उनको ऑफर करेंगे भाई आप 80 रुपीज दे दो, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट में हो गया, ठीक है। इस तरह से कंपनी शेयर्स को इशू करती है। पहला मेथड ये था हमारा। सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड मेथड आपका क्या कहता है, बुक बिल्डिंग मेथड। अब ये बुक बिल्डिंग मेथड जो है, इसमें कंपनी क्या करेगी एग्जैक्टली, कंपनी डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स एंड इशू एट शेयर टू बी सोल्ड बाय बिडिंग प्रोसेस। बाइडिंग प्रोसेस मतलब ये नीलामी करती है, ऑक्शन करवाती है अपने शेयर का। मतलब शेयर्स कंपनी क्या करेगी, उसका ऑक्शन करवाकर फिर उसके पैसे इकट्ठा कंपनी करती है। और ये ऑक्शन किसके थ्रू होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का ये एक टाइप है, ठीक है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी उसको शेयर को ये ऑफर करती है और बिडिंग करवाती है, नीलामी करवाती है, ऑक्शन करवाती है। और इसमें क्या होता है कि उनका एक फ्लोर प्राइस फिक्स्ड है। मतलब फ्लोर प्राइस क्या हुआ एग्जैक्टली, ऐसा प्राइस जिसके नीचे आप बोली नहीं लगा सकते। जैसे 100 रुपीज उन्होंने कम से कम प्राइस रखा है, मिनिमम प्राइस, इसके ऊपर आपको बोली लगानी है, इसके नीचे आप बोली नहीं लगा सकते, ठीक है। ऑक्शन में नीलामी जब होती है तो 100 रुपीज मिनिमम होगा। ये जो मिनिमम प्राइस है इसको कहा जा रहा है फ्लोर प्राइस, ठीक है। और उसके बाद एक होगा ऊपर का जो हम बोल रहे हैं फ्लोर प्राइस के अलावा, अच्छा फ्लोर प्राइस के बाद कंपनी क्या करेगी, एक मैक्सिमम प्राइस भी होगी। मैक्सिमम प्राइस किसको क्या कहा जाएगा, उसको कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस मतलब मिनिमम, कैप प्राइस मतलब मैक्सिमम, ठीक है। उस बीच में मतलब 100 रुपीज मिनिमम अगर है और 500 रुपीज कैप प्राइस है तो 100 से 500 तक के बीच में आपको बिडिंग करनी है, ठीक है, मतलब बोली लगानी है, राइट। और इस बीच में फ्लोर प्राइस समझ में आ रहा है और कैप प्राइस, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है, ये एक चीज हो गई। उसके बाद कंपनी का जब वहां पे बोली लगेगी तो एक प्राइस वहां पे फिक्स्ड होगी, जो मैक्सिमम बोली लगाएगा ऑफ कोर्स इस बीच के रेंज में, तो उसको कहा जाता है कट ऑफ प्राइस। और कट ऑफ प्राइस डिसाइड होने के बाद फिर इन्वेस्टर्स को कंपनी क्या करेगी, ये शेयर्स प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बुक बिल्डिंग में कंपनी अपने शेयर्स ऑक्शन करवाकर फिर उसका शेयर्स का प्राइस वहां पे डिसाइड, मतलब यहां पे पहले से प्राइसेस डिसाइड नहीं है। वो जो प्राइस की मैं बात कर रहा हूं मिनिमम और मैक्सिमम है, और जो प्राइस निकल कर सामने आएगी मतलब ऑक्शन के दौरान, उसको कहा जाएगा कट ऑफ प्राइस, ठीक है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी को आपको वहां पे बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि यही बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल देकर वहां पे बताया, ठीक है। इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स आर विलिंग टू बाय एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड। वो जो प्राइस बैंड है उसमें कंपनी के शेयर खरीदने के लिए वो बिडिंग कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, और ये बिडिंग कब तक ओपन रहेगा, 5 डेज तक ये बिडिंग ओपन होगा, ठीक है। एंड बिडिंग अलोंग विद एप्लीकेशन सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंकर्स। ये जो लीड मर्चेंट बैंकर्स हैं ये कौन होते हैं, आपको एप्लीकेशन का पैसा और एप्लीकेशन आपको इनके पास जमा करना होगा, ये बैंकर्स के पास,
और ये लीड मर्चेंट बैंकर एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो शेयर को इशू कराने में मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं इसको, ठीक है, मतलब पूरा इस प्रोसेस को मैनेज करवाकर कंपनी को देते हैं, ये वो बैंकर्स होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, इन सब में जो एडवाइजरी जो पॉइंट आता है, मतलब एडवाइस कैसे करना है इन लोगों को, उनको कहा जाता है लीड मर्चेंट बैंकर्स। उसके बारे में नीचे आपका एक्सप्लेनेशन दिया था एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब इस मेथड में क्या बताया एग्जैक्टली कि ऑक्शन करवाकर कंपनी सेल करेगी, इन्वेस्टर को कहां पैसा देना है, मर्चेंट बैंकर्स को पैसे जाकर देना है एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। और अब इस मेथड के थ्रू कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स के पैसे इकट्ठा करती है और कंपनी यहां पे प्रोस्पेक्टस में क्या होगा, प्रोस्पेक्टस में फिर फाइनल प्राइस वहां पे लिखा हुआ रहेगा और इसमें भी आईपीओ और एफपीए के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है और पैसे इकट्ठा कर सकती है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है एग्जैक्टली, हम शेयर इशू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैपिटल चाहिए और कैपिटल अगर हमारे पास होगा तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है, ठीक है। उसके लिए हम शेयर दे रहे हैं पब्लिक को और उनसे पैसा ले रहे हैं। शेयर मतलब एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको एज अ प्रूफ कि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है और उनसे पैसा हम लोग ले रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, हमारे पास कैपिटल इकट्ठा होगा और हम अपने कंपनी को और ज्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब आता है आपके पास कौन सा, जो आईपीओ हम लोग कह रहे थे और एफपीओ, जब मैंने आपको बताया ना कि कंपनी बुक बिल्डिंग के थ्रू आईपीओ और एफपीओ भी इशू कर सकती है। तो ये आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, और एफपीओ क्या है, एफपीओ जो आईपीओ के बाद जो इशू होगा, ठीक है, आईपीओ के बाद जो भी शेयर कंपनी दोबारा इशू करेगी उसको एफपीओ कहा जाएगा, ठीक है। ये तो हम डिटेल में देखने वाले हैं ऑफ कोर्स आईपीओ एंड एफपीओ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने दो मेथड सीख लिए, एक फिक्स प्राइस मेथड और एक बुक बिल्डिंग। फिक्स प्राइस मेथड में पहले से प्राइस डिसाइड होगा, प्रोस्पेक्टस इशू कर कंपनी अपने पैसे इकट्ठा करेगी, ठीक है। और दूसरा जो हमने देखा बुक बिल्डिंग मेथड, उसमें ऑक्शन के थ्रू कंपनी शेयर्स के पैसे इकट्ठा कर रही है। उसमें तीन कंसेप्ट वहां पे हमने सीखे एग्जैक्टली। तीन कंसेप्ट में क्या था, एक फ्लोर प्राइस, एक आपका कट ऑफ प्राइस, ठीक है, कट ऑफ प्राइस मतलब जो डिसाइड होगा, और एक कैप प्राइस जो मैक्सिमम प्राइस होगी वो। इतनी बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईपीओ एंड एफपीओ कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए ऑफ कोर्स। और आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप बार बार हमारे वीडियोस में आते हैं, सब्सक्राइब करिए और ऑफ कोर्स अच्छे से बने रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए